एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बीएसए से आप लोग पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ सीख जरूर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए मैं PYQ की सीरीज चला रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 क्लास दे चुका हूँ और आज ये चौथी क्लास है। बहुत लोग कहेंगे लंबी लंबी क्लास क्यों नहीं देते हैं। देखिए भाई, लंबी लंबी क्लास को देखते देखते बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब एक ही सवाल को कई बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। तो मैं छोटी छोटी क्लास देता हूँ, उन सभी क्लास का प्रैक्टिस करके रखा करो। जब मेरी नई क्लास आया करे उससे भी सीख लिया करो। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर साथियों 6 नंबर वाले प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज आप सभी के सामने उस जो पेपर में मैं हल करवा रहा हूँ उसका 24 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ध्यान दीजिएगा, मतलब आपका जो एक बर्तन है वो गोलाकार है, लेकिन उसका गर्दन क्या है, बेलनकार का है। ओके, ध्यान दीजिएगा। जिसकी लंबाई 7 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 84 सेमी है। मतलब एक तरह से सुराही बना सकते हैं आप। मतलब आपके पास एक क्या है, एक उसकी गर्दन ऐसे बना सकते हैं आप। चित्र बनाएंगे ना तो आपका नंबर बढ़ने के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। कुछ इस प्रकार से आपका एक बर्तन है, अब उसमें आपका ये भी व्यास है और ये व्यास है। ये दोनों व्यास किसके हैं? ये साथियों इस बेलनाकार भाग के हैं और इसका व्यास देखिए रखा। ध्यान दीजिएगा, इसके संपूर्ण व्यास देखिए रखा है 8.4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया है कि क्या, दिया है कि बेलनाकार भाग, क्या बेलनाकार भाग की त्रिज्या ब्रैकेट में आर कितना देखिए रखा है, ये देखिए रखा व्यास, क्या देखिए रखा व्यास। तो व्यास डी बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि भैया व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। और क्या देख रहा, बेलनाकार भाग की क्या देखिए रखा लंबाई, क्या देखिए रखा साथियों लंबाई। चलिए लंबाई कितना है, ये साथियों 7 सेंटीमीटर देखे रखा है। एक चीज़ याद रखिएगा साथियों, जो लंबाई होता है वही ऊंचाई का काम करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। और क्या देखिए रखा साथियों, ये देखिए रखा साथियों गोलाकार भाग, क्या गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। जब व्यास 8.4 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर होगा। ये तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास मटेरियल हो गया। अब हमें निकालना है इस बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, ये हमें बताना है। तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा हम लिखेंगे। सबसे पहले सूत्र बनाएंगे, लिखेंगे बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर। इसका आयतन कैसे निकालेंगे, हम पहला निकालेंगे साथियों इसमें बेलन का आयतन, क्या बेलन का आयतन, या आप ऐसे भी ले सकते हैं बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, सूत्र ये जरूर याद होना चाहिए। ओके, तो बेलन के आयतन का जो साथियों सूत्र होता है ये आपका होता है साथियों पाई आर स्क्वायर एच होता है। बहुत लोग कहते हैं ना एच होता है, ध्यान दीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। प्लस क्या होता है साथियों, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान से देखें, इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास पाई है। अब वो आर भी, तो आर कॉमन इसलिए ले सकते हैं कि इसकी त्रिज्या दूसरी है, इसकी त्रिज्या दूसरी है, इसलिए हम यहाँ पे केवल पाई कॉमन लेंगे। यहाँ पर अगर आर की बात करें तो यह बेलनाकार भाग का आर का मान 1 है। कितना 1 है, तो 1 गुणे एच का मान 7 प्लस 4/3 हो जाएगा, गुणे आर क्यूब देखिए रखा। आर इसका 4.2 क्या है, 4.2 का होल ऑफ क्यूब।
ओके, होल ऑफ क्यूब, ध्यान दीजिएगा। चलिए और ध्यान दीजिए, अब आगे हम बढ़ेंगे तो ये पाई हो जाएगा साथियों, ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस 4/3 हो जाएगा। और अगर हम 4.2 का मतलब इसका हम अगर क्यूब निकालें, ध्यान दीजिएगा, तो 42 का साथियों क्यूब होता है 74,088। चूँकि यहाँ पर 3 लगा हुआ है, क्यूब लगा, तो 3 अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो ये इसका क्यूब निकल जाएगा। अगर आपको क्यूब इसका निकालना ही है तो 42 गुणे 42 गुणे 42 करके आप निकाल सकते हैं। ओके, अब जब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, पाई गुणे 7, ध्यान दीजिएगा, पाई गुणे 7 प्लस पाई गुणे ब्रैकेट में 7 प्लस इस 4 से हम अंदर गुणा कर लेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, 8 चौको 32 के 2 हो जाएगा, हासिल है 3, 8 चौको 32 और 3 35 हो जाएगा साथियों, पॉइंट लगाऊंगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल जाएगा, 1 7 चौक 28 से 29 हो जाएगा, नीचे हम 3 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आगे, अब हम क्या करेंगे, इस 3 से ऊपर वाले को काटेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों, पहले हम लिखेंगे पाई, ब्रैकेट में 7 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 3 से हम यहीं पर काटेंगे इसको, तो 3 एकम 3 कटेगा, 3 9 27 कट जाएगा साथियों। 3 9 27 कटने के साथ साथ यहाँ पर 2 बचेगा, 26 3 8 24 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 बचेगा 23 3 7 21 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 3 8 24 और 3 चौक को 12 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इसको कहाँ करेंगे, वहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 98.784। तो अब जब पाई से लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 सॉरी, तो 5 हासिल लगा, 1 और 9 1 10, तो 10 7 8 4, जब पाई से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 105.784 पाई। चूँकि हमको आयतन निकालना था तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि कैसे मैंने लगाया और कितना पानी इसमें भरा जा सकता है, ये आपको पता चल गया होगा। 105.784 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 में ही साथियों अथवा वाला देखिए रखा है, लेकिन आपको इन दोनों में से केवल एक करना होगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ। लिखा एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा सवाल, एक शंकु है आपके पास। चलिए, शंकु होने के साथ साथ इसमें ये शंकु के आकार का एक अर्धगोला इसके नीचे लगा हुआ है। और अब ध्यान दीजिएगा, और इनकी जो त्रिज्याएं देखिए रखा है साथियों, ये 3.5 देखिए रखा है। ओके, तो पहले लिखेंगे दिया है कि शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या ब्रैकेट में r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये देखिए रखा है। और खिलौने का, ध्यान दीजिएगा, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई देखिए रखा है 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण की बात करें तो ये वहां से लेकर यहाँ तक देखिए रखा साथियों, ये देखिए रखा है साथियों 15.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमें इस केवल शंकु वाले भाग की ऊंचाई का पता लगाना हो तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर माइनस जो इसकी त्रिज्या होगी उसको हम घटा देंगे। त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, सो घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा। ऊंचाई का मतलब एच का मान हो गया। एच का मान जब 12 सेंटीमीटर निकल के आया साथियों, अब ये तिर्यक ऊंचाई होती है, क्योंकि शंकु में 2 ऊंचाई होती है। एक होती है ये, इसे एच बोलते हैं, इसे तो एल बोलते हैं। एल का मान निकालना होगा तो देखेंगे, इसलिए एल क्या है, आपकी तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर होता है √h² + r² होता है।
तो अगर आगे बढ़ेंगे तो एच का मान 12 है, 12 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर का मान 3.5 देख रखा, 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना होता है? 144। और 3.5 कहाँ से आए? 35 से आए, तो 3.5 का स्क्वायर बनेगा 12.25। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये साथी हो जाएगा 156, 4 2 6 और 4 1 5 1 6, तो ये 156.25। अब ये जब 156 रूट से बाहर निकलेगा, अभी तो 156 रूट में ही था, अब यल बराबर क्या हो जाएगा? ये 12.5 सेंटीमीटर। तो यल का मान कितना आया? 12.25 सेंटीमीटर आया। एच का मान हमारे पास 12 था, कहाँ से था? यहाँ से निकालने के बाद आर का मान था। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? अब हम साथ निकालने जा रहे हैं इस खिलौने का संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना ही था। देखिए सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आइए यहाँ पर देखेंगे। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा। यहाँ पे एक पर शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का, वो भी अर्धगोला है तो 1/2 लगा दीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये सूत्र लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अब जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है ये होता है पाई आर यल, और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों के पास आर कामन है और पाई कामन है, तो पाई और आर बाहर निकाल लीजिए। यल का मान 12.25 आया है, 12.25 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, एक आर बचेगा जो कि 3.5 से बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जरूर से साथियों। अब ध्यान से देखिएगा, पाई का मान होता है साथियों 22/7, आर का मान गुणे 3.5 ब्रैकेट में 12.5, 2 से गुणा करेंगे 7 आएगा। ओके, अब देखिए जब 7 एकम 7 काटेंगे, इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा। ओके, तो 22 गुणे 0.5 ब्रैकेट में आएगा 19.5। ओके, तो 22 से जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 11, कितना आएगा? 11, और ब्रैकेट में कितना है? 19.5। 11 से वो काटेंगे तो 11 × 5 = 55 के 5, मतलब गुणा करेंगे 55 का 5 हासिल आएगा 5, 11 9 या 99, 5 कितना होगा साथियों? 104 होगा। आएगा आपका 10, 11 कम 11 10 21, मतलब 210.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना देके रखा है? 214.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना है? 214 है। ओके, अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि सवाल जब आप पूछेंगे तो आपको एक नया तरीका पता चलेगा और कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 25 नंबर, जो कि 6 नंबर का सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान सा प्रश्न होगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये मैं पढ़ देता हूँ, जिससे आपको जानकारी अच्छी तरीके से हो जाए। लिखा हुआ है एक बहुमंजिले का मतलब हुआ साथियों 2 मंजिला या 1 मंजिले से ज़्यादा बोल सकते हैं आप। भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले
भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है एक बहुमंजिला भवन है, ओके ध्यान दीजिएगा, और इसी के सामने इस साइड में एक छोटा सा भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अगर इस यहाँ की छत से इसे देखा जाता है तो एक पल ऐसा आता है जब 30 डिग्री का कोण बनता है, फिर दोबारा देखा जाता है तो नीचे की ओर देखा गया है, नीचे की ओर देखा जाता है साथियों, सही से बनाइएगा, पटरी से बनाइएगा, तो ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, तो हमें इस बहुमंजिले की ऊंचाई बतानी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब ये भी 45 डिग्री था, क्योंकि ये अवनमन कोण था, ये दोनों बराबर हैं तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि साथियों क्षैतिज स्थिति के लिए अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। अगर हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें और इसे सी मान लें, इसे डी मान लें और इसे ई मान लें, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, निश्चिंत रहिए, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। हमें इसकी बतानी है ऊंचाई, लेकिन हमारे पास दो त्रिभुज काम करेंगे, एक ऊपर वाला त्रिभुज है, एक इधर वाला त्रिभुज है। तो आइए सबसे पहले हल करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई से। यहाँ पर अगर हम इसे मान लें, में से माना ए ई बराबर x मान लिया, ए ई बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ध्यान दीजिएगा। और उसके पहले हमें निकालना है साथियों बहुमंजिले या बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। तो पहले ऊपर मानना पड़ता है, ऊपर भी मानेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, या ऐसे कर सकते हैं कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, टोटल ए बी है, क्या ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो सकता है साथियों, ए ई प्लस ई बी, ये होगा। ओके, और चूंकि ए ई हमने एक्स मान लिया है, एक्स मान लिया है, तो आइए पहले इस त्रिभुज में बात करते हैं से, या में बात कर लीजिए, में मेरे लिए ज़्यादा सही जाएगा। माना ए ई बराबर एक्स मान लिया, तब ये हमारा लंब हो गई, ये हमने आधार पहले पता कर लें, तो लंब बटा आधार tan थीटा का, तो tan 30 डिग्री बराबर ए ई बटा ई डी, क्या ई डी। tan 30 का मान मेरे प्यारे साथियों होता है 1/√3 बराबर ए ई हमने x माना है और ई डी हमारा ये हो जाएगा। अगर हम इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, ई डी बराबर x हो जाएगा प्यारे मित्रों, और a√3 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो x बराबर हो जाएगा ई डी बटा √3। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा। इसे हम धीरे धीरे समीकरण 1 मानते हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, तो हम इसको यहाँ पर 10 मीटर लिख देंगे। ओके, अगर ये आपका ई डी है तो ये भी आपका इसके बराबर होगा, तो लिखेंगे चूंकि आपका डी सी बराबर ई डी ई बी है, तब ई बी बराबर 10 मीटर, और एक बात और कहेंगे, डी ई बराबर क्या है, सी बी है, तब सी बी बराबर क्या होगा, डी ई का मान, और डी ई हमारे पास कितना था, डी ई तो डी ही होगा, ध्यान दीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो x तो वहाँ हमारा हो गया, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। तब सी बी बराबर हम डी ई भी कह सकते हैं। आइए यहाँ पर लाइन खींचते हैं और इसके आगे देखते हैं। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। tan 45 का मान मेरे प्यारे साथियों कितना है, 1 होता है, और ए बी किसके बराबर जाएगा, ए बी बराबर जाएगा ए ई प्लस ई बी,
तो कह सकता हूँ कि ए ई प्लस ई बी और नीचे हो जाएगा बी सी। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी। और जो आपका बी सी है वो डी ई के बराबर है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी सी बराबर ए ई का मान हमारा एक्स पहले हम मान चुके हैं, और यहाँ पर साथ तो एक्स मानने के साथ ये अपना क्या है 10 है, तो इसको हम लोग 10 रखेंगे। कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा। और याद रखिए जो आपका बी सी है साथियों, कितना बी सी है वो डी ई के बराबर है। यहाँ पर डी ई साथियों एक्स का मान कितना आया है? ई डी बटा 3 आया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? ई डी बराबर एक्स का मान ई डी बटा √3 प्लस 10 हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करें मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ई डी, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ई डी बटा √3 बराबर 10 होगा। अब ध्यान से देखिए इसको अगले पेज पे। अब ये क्या करेंगे, इसको 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा साथियों? ये अपना हो जाएगा √3 ई डी माइनस ई डी, और नीचे भी तो ये √3 ही होगा, बराबर में ये 10 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? इससे गुणा कर लेंगे प्यारे मित्रों, तो ये अपना हो जाएगा क्या? यहाँ से हम ई डी कामन भी तो ले सकते हैं, ई डी कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में ये 10 √3 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे गुणा कर दिया। अब ये गुणे में नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ई डी बराबर हो जाएगा 10 √3 नीचे √3 माइनस 1। उम्मीद करता हूँ इतना तो जरूर समझ में आएगा। अब हम इसके वैल्यू को कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, तो लिखेंगे ई डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 अपने पास क्या है साथियों? जो मैंने यहाँ पर माना था x बराबर ई डी बटा √3, तो x बराबर अपना क्या हो जाएगा? ई डी का मान ऊपर कितना है? 10 √3 नीचे √3 माइनस 1 है मेरा मित्रों, और सबसे नीचे यहाँ पर कितना है? यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर √3 रखूँगा। ओके, ध्यान से समझिए, सारी चीज़ें आप समझेंगे, अन्यथा आप समझ भी नहीं पाएंगे। इस रूट से रूट को काट भी देंगे साथियों, तो हमारे पास क्या बचेगा? 10 बटा √3 माइनस 1। इसका प्रमेयीकरण कर लेंगे तो √3 प्लस 1 बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा? √3 और कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, तो ये अपना बचेगा 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी साथियों 5 √3 प्लस 1। ये x की वैल्यू आई है। अब हमें निकालना क्या है साथियों? हमें निकालना ए बी, तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर x प्लस 10, मतलब कि x का मान 5 अंदर गुणा करेंगे 5 √3 हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा प्लस 10। अगर इसको यहाँ पर देखें मतलब ए बी बराबर 10 5 15, तो 5 √3 प्लस कितना होगा? 15। अगर इसमें से हम 5 कामन ले सकते हैं, तो ए बी बराबर 5 कामन लेंगे, ब्रैकेट में √3 5 तय 15, क्या उतना होगा? ये मीटर में होगा। ये निकला क्या? तो लिखेंगे अतः बहुमंजिले की ऊंचाई, लिखेंगे अतः बहुमंजिले की ऊंचाई बराबर 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप इसको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बेहतर तरीके से कर लेंगे। आपको करना क्या है? बस आपको प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। देख लीजिए कितनी आसान तरीके से मैंने इस प्रश्न को लगाया है, और आप भी लगा सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से, केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए। बस प्रैक्टिस से आप परफेक्ट, और परफेक्ट से आप बेस्ट भी बन जाएंगे, बेटर तो हैं ही आप। धीरे धीरे चैनल को, अगर आप पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 के और प्रश्नों को भी हल कराने वाला
मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के भी दो प्रश्न दिए हुए जो अथवा में हैं। आपको केवल इन दोनों में से एक करना होगा। अथवा के तो दोनों करने होंगे साथियों, लेकिन अथवा के ऊपर जो प्रश्न था उसको केवल एक करना था। अगर एक करेंगे तो भी उतना नंबर मिलेगा, दो करेंगे उतना नंबर मिलेगा। लेकिन मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, पता नहीं आपको कौन समझ में आ जाए और आपको आसान लगने लगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ अथवा में लिखा है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लेते हैं चिमनी का उन्नयन कोण, मतलब ऐसे कोई कोण बन रहा है जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है मेरे प्यारे साथियों वो कितना है, ये आपका 25 मीटर दे के रखा है। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी, चिमनी की ऊंचाई हमें बताना है, मतलब ये बताना है BC, इसको हम यच मानते हैं। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, माना चिमनी की ऊंचाई बराबर h, ओके। तब त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, तो tan का ही उपयोग करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर h बटा क्या है BC, h क्या है आपका AB है, ओके। अब अगर tan 60 का मान देखें तो ये √3 होता है, √3 हो जाएगा बराबर h बटा यह है आपका 25 मीटर। तो 25 से 1 कम 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, h 1 कम h होगा, h बराबर 25√3 मीटर। यही आपकी क्या है, आंसर है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः मीनार, अतः चिमनी, क्या है, अतः चिमनी की ऊंचाई 25√3 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एक प्रश्न और है, लिखा हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते जमीन आपकी ये है और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ओके। पतंग से लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया। मतलब यहाँ से एक डोरी को यहाँ पर एक खूंटी में बांध दिया जाता अस्थायी रूप से। और यह भी कह दिया गया भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री पे झुका हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ये बताना है, क्या बताना है, हमें साथियों ये बताना है। तो हम इसे A मानेंगे, B मानेंगे, C मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल में, माना डोरी की लंबाई बराबर x, तो ये अपना x हो जाएगा। तब त्रिभुज ABC में, चूंकि ये अपना हमें क्या निकालना है, या कर्ण निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाए तो ये अपना लंब हो जाएगा। तो जब लंब है साथियों तो हम कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से देखा जाए तो साइन बनेगा। तो लिखेंगे में साइन 60 डिग्री बराबर कितना होगा, AB बटा क्या होगा आपका AC होगा। आप CA भी बोल सकते हैं, ओके। चलिए, साइन 60 का मान जो होता है वो होता है साथियों √3/2 होता है। AB का मान कितना है, 60 मीटर है। AC का मान x है साथियों, ओके। गुणा करेंगे x 1 कम x, तो √3x हो जाएगा साथियों। और √3x 60 दूना 120, ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पे रूट गुणे में है, इधर आएगा भाग में होगा, x बराबर 120 बटा √3। इसका प्रमाणीकरण करेंगे, मतलब इसको 3 से नीचे पर गुणा करेंगे रूट के, तो ये गुणा हो जाएगा साथियों। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर √3, पहले 120 लिखेंगे, नीचे 3 से 3 को गुणा करेंगे 3 ही आएगा, क्योंकि रूट में एक ही संख्या है। 3 1 कम 3, 3 चौको 12, 40 हो जाएगा। तो x बराबर हम कह सकते हैं 40 √3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगर कोई डाउट है या समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर लीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन इसको एक बार जरूर देखिए, उसके बाद कमेंट करिए। ये बहुत शिद्दत के बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन 3 नंबर का था और इसी तरीके से मैंने आपको ये पेपर कंप्लीट हल करवा दिया है 4 वीडियो के अंतर्गत। अगर जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखिए, जिससे कि आपके नॉलेज को इंक्रीज मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में आपको मदद मिलेगा। आई होप आप पिछले क्लास को जरूर देखेंगे और तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे और बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसे आप अच्छी तरीके से हल करेंगे। चलिए आज के लिए रखते हैं, मिलेंगे एक नए पेपर सॉल्यूशन में, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा एमसीक्यू का सॉल्यूशन, उसके बाद करवाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद करवाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेपर की ओर लेकर चलूंगा। आज के लिए इतना रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।